कि बाबा साहब का अपमान भारत का अपमान है, देश का अपमान है। जिस टोन में और जिस लहजे में उन्होंने कहा, उससे ऐसे लगता है कि उनके अंदर बाबा साहब के लिए नफ़रत भरी हुई थी और वो नफ़रत निकल के आई जब उन्होंने संसद में वो बात कही। आम आदमी पार्टी ने पिछले 10 सालों में दिल्ली में दलितों के लिए क्या किया है? आम आदमी पार्टी की 10 साल से दिल्ली में सरकार है। सबसे बड़ा काम हमने क्या किया? शिक्षा में। बाबा साहब अम्बेडकर का क्या संदेश था? शिक्षा। उन्होंने कहा था शिक्षा एक ऐसा शेरनी का दूध है जो पीता है वो दहाड़ता है। उन्होंने संदेश दिया था कि अगर आप अपने बच्चों को, अगर आप समाज को आगे बढ़ाना चाहते हो, एक पीढ़ी के अंदर आप अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दो, एक पीढ़ी में समाज बराबर हो जाएगा। मुझे नहीं पता स्वर्ग मिलेगा कि नहीं मिलेगा मरने के बाद, लेकिन दबे कुचले लोगों के लिए तो बाबा साहब अम्बेडकर आज भगवान स्वरूप हैं। टाइम पे तनख्वाह नहीं मिलती थी सफाई कर्मचारियों को, 6-6, 7-7 महीने तनख्वाह नहीं मिलती थी जब बीजेपी का राज था। अब हर महीने पहले हफ्ते में लोगों को तनख्वाह मिल जाती है, सम्मान की ज़िंदगी जी रहे हैं लोग। बीजेपी और बाबा साहब अम्बेडकर के बीच में से एक को चुनना पड़ेगा। अब दोनों से, जो बाबा साहब से करे प्यार, वो बीजेपी से करे इनकार। ये लोग झुग्गियों में जाके सोते हैं, बीजेपी वाले। ये बीजेपी वाले दलितों के घर खाना खाने जाते हैं। इनको दलितों से प्यार नहीं है, इनको झुग्गी वालों से प्यार नहीं है, इनको इनके वोट से प्यार है। वोट का अधिकार किसने दिया? बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया। तो संविधान सभा के अंदर चर्चा चली थी कि अनपढ़ और गरीब लोगों को वोट डालने का अधिकार नहीं होना चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर अड़ गए। उन्होंने कहा कि नहीं, हर व्यक्ति को एक वोट का अधिकार होना चाहिए। सोचिए, अगर बाबा साहब अम्बेडकर ने गरीबों और अनपढ़ लोगों को और दबे कुचलों को वोट का अधिकार ना दिलाया होता, आज ये उनको जीने नहीं देते, उनकी झुग्गियाँ तोड़ देते, उनको स्कूल में नहीं घुसने देते। आज भी छुआछूत ख़त्म नहीं होती अगर बाबा साहब अम्बेडकर ने वोट का अधिकार ना दिया होता तो। मैंने ऐलान किया है कि अगर कोई भी दलित समाज का बच्चा विदेश यूनिवर्सिटी में, टॉप की यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लेता है, उसको पैसे की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। दिल्ली सरकार उसका सारा खर्चा वहन करेगी। गृह मंत्री अमित शाह के दिए गए बयान के बाद इस वक्त भारतीय जनता पार्टी चौतरफा तरीके से घिरी हुई है। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी। सर, मेरा आपसे एक सवाल है। जिस तरीके से राज्यसभा के अंदर गृह मंत्री अमित शाह ने जो बयान दिया बाबा साहब अम्बेडकर को लेकर, उन्होंने कहा कि जो आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को लेकर जो नाम रटते रहते हैं, एक फैशन हो चुका है। और अगर यही विपक्ष जो है इस पर भगवान का इतना नाम लेकर जो बात करती तो उन्हें स्वर्ग मिल जाता, तो आप इस पर क्या बोलना चाहते हैं? ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि देश के गृह मंत्री ने बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में इस तरह के गलत शब्दों का इस्तेमाल किया। मैं समझता हूँ कि बाबा साहब का अपमान भारत का अपमान है, देश का अपमान है। एक तरफ तो उन्होंने इतने गलत शब्दों का इस्तेमाल किया, लेकिन जिस टोन में और जिस लहजे में उन्होंने कहा, उससे ऐसे लगता है कि उनके अंदर बाबा साहब के लिए नफ़रत भरी हुई थी और वो नफ़रत निकल के आई जब उन्होंने संसद में वो बात कही। ज़्यादा दुख की बात यह है कि अगले दिन मुझे लगा कि ये लोग उस पर माफ़ी मांग लेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने गृह मंत्री के बयान का समर्थन किया। हाँ, अगले दिन वो मैंने भी देखा कि उन्होंने सोशल मीडिया पर कुछ ट्वीट करते हुए कहा कि ये कांग्रेस की मानसिकता है। तो मुझे बहुत दुख हुआ कि प्रधानमंत्री जी उसका समर्थन कर रहे हैं। फिर शाम को 5:30 बजे अमित शाह जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस जब की, उसके पहले मुझे लगा माफ़ी मांगेंगे, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने समर्थन किया। तो एक बार ये ऐसा लगा कि शायद सोची समझी साजिश के तहत इन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर के खिलाफ वो स्टेटमेंट किया है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान देश का अपमान है, बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान भारत का अपमान है। वो कहते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर का जितना नाम लेते हो इतना नाम भगवान का लोगे तो स्वर्ग मिल जाएगा। मुझे नहीं पता स्वर्ग मिलेगा कि नहीं मिलेगा मरने के बाद, लेकिन दबे कुचले लोगों के लिए तो बाबा साहब अम्बेडकर आज भगवान स्वरूप हैं। आधुनिक भारत के भगवान से कम नहीं है। आज ये लोग झुग्गियों में जाके सोते हैं, बीजेपी वाले। ये बीजेपी वाले दलितों के घर खाना खाने जाते हैं।
इनको दलितों से प्यार नहीं है, इनको झुग्गी वालों से प्यार नहीं है, इनको इनके वोट से प्यार है। वोट का अधिकार किसने दिया? बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया। तो संविधान सभा के अंदर चर्चा चली थी कि अनपढ़ और गरीब लोगों को वोट डालने का अधिकार नहीं होना चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर अड़ गए। उन्होंने कहा कि नहीं, हर व्यक्ति को एक वोट का अधिकार होना चाहिए। सोचिए, अगर बाबा साहब अम्बेडकर ने गरीबों और अनपढ़ लोगों को और दलित दबे कुचलों को वोट का अधिकार ना दिलाया होता, आज ये उनको जीने नहीं देते, उनकी झुग्गियाँ तोड़ देते, उनको स्कूल में नहीं घुसने देते। आज भी छुआछूत ख़त्म नहीं होती अगर बाबा साहब अम्बेडकर ने वोट का अधिकार ना दिया होता तो बाबा साहब अम्बेडकर तो बहुत महान हस्ती हैं। और ये बड़े दुख की बात है कि भारतीय जनता पार्टी इस तरह के बयान दे रही है। अब बाबा साहब अम्बेडकर के जो अनुयायी हैं, जो भक्त हैं, उनको चुनना पड़ेगा। बीजेपी और बाबा साहब अम्बेडकर के बीच में से एक को चुनना पड़ेगा। अब दोनों से, जो बाबा साहब से करे प्यार, वो बीजेपी से करे इनकार। सर, मेरा सवाल आपसे ये भी है कि आम आदमी पार्टी ने पिछले 10 सालों में दिल्ली में दलितों के लिए क्या किया है? आम आदमी पार्टी की 10 साल से दिल्ली में सरकार है। सबसे बड़ा काम हमने क्या किया? शिक्षा में। और बाबा साहब अम्बेडकर का क्या संदेश था? शिक्षा। उन्होंने कहा था, शिक्षा एक ऐसा शेरनी का दूध है जो पीता है वो दहाड़ता है। उन्होंने संदेश दिया था कि अगर आप अपने बच्चों को, अगर आप समाज को आगे बढ़ाना चाहते हो, एक पीढ़ी के अंदर आप अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दो, एक पीढ़ी में समाज बराबर हो जाएगा। वही काम हमने किया। आज सबसे ज़्यादा गरीबों के बच्चे, दलितों के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते थे और सरकारी स्कूलों का बुरा हाल था। हमने सरकारी स्कूलों को शानदार बना दिया और आज दलितों के बच्चों को और अमीरों के बच्चों को एक ही जैसी शिक्षा मिल रही है। आज दिल्ली के सरकारी स्कूलों के नतीजे प्राइवेट स्कूल से बेहतर आ रहे हैं। दूसरा, बाबा साहब अम्बेडकर जब लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ रहे थे, उनके पास पैसे ख़त्म हो गए। उन्हें बीच में शिक्षा छोड़ के वापस देश आना पड़ा। पैसे जुगाड़ किए अपनी शिक्षा पूरी करने के लिए, फिर दोबारा गए। आज हमारे देश में दलितों को ऐसे नहीं, ये उनको तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। तो आज मैंने ऐलान किया है कि अगर कोई भी दलित समाज का बच्चा विदेश यूनिवर्सिटी में, टॉप की यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लेता है, उसको पैसे की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। दिल्ली सरकार उसका सारा खर्चा वहन करेगी। 12वीं क्लास के बाद हमने एक जय भीम योजना शुरू की है। 12वीं क्लास के बाद जब आप कंपटीशन के पेपर देते हो, आपको कोचिंग की ज़रूरत पड़ती है और कोचिंग बहुत महंगी हो गई है। गरीबों के बच्चे दे नहीं पाते, 3-3, 4-4 लाख रुपए लगते हैं। तो हमने जय भीम योजना शुरू की है कि अगर आप किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले लो तो दिल्ली सरकार आपका सारा पैसा देती है। अभी तक 23,000 बच्चों की हम मदद कर चुके हैं। उसी तरह से दिल्ली जल बोर्ड में 200 सफाई सीवर कर्मचारी जो सीवर में घुस के काम किया करते थे, उनको हमने सीवर का ठेकेदार बना दिया। हमने सफाई मशीन उनको दिलवाई है और अब एक एक व्यक्ति 5-5 लोगों को नौकरी दे रहा है। दिल्ली नगर निगम में जब हमारी सरकार बनी तो टाइम पे तनख्वाह नहीं मिलती थी सफाई कर्मचारियों को, 6-6, 7-7 महीने तनख्वाह नहीं मिलती थी जब बीजेपी का राज था। अब हर महीने पहले हफ्ते में लोगों को तनख्वाह मिल जाती है, सम्मान की ज़िंदगी जी रहे हैं लोग। 8,500 से ज़्यादा सफाई कर्मचारियों को हमने पक्का किया है और 7वीं, 8वीं और 9वीं क्लास में दिल्ली सरकार के स्कूलों में बाबा साहब अम्बेडकर के जीवन के बारे में पढ़ाया जा रहा है।